कह रहा है यदि 100 और 1000 के बीच के किसी पूर्णांक के अंकों का योगफल संख्या से घटाया जाए तो परिणाम सदैव होता है 6 से विभाज्य, 2 से विभाज्य, 9 से विभाज्य और 5 से विभाज्य। मैं दिख रहा हूँ इसमें थोड़ा बहुत ना दिख रहा हूँ? चलो देखो तो ये कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर आज का 50वां क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50। तो ये कह रहा है 100 और कहाँ तक बेटा 1000 तक, 100 से 1000 तक के बीच किसी भी पूर्णांक, कोई भी पूर्णांक ले लो, जैसे हमने 100 ही ले लिया था, क्या ले लिया 100 में से अगर 1 घटाओगे क्या बचेगा 99। और ये देखो 9 से कट रहा होगा, 9 एकम 9, 9 एकम 9। जैसे और ले लिया मैंने 121 ले लिया, 121 में देखो 1 और 2 3 और 1 4 इसमें से घटा दें तो क्या बचेगा 117। देख लो 9 से कट रहा होगा, 117, कुछ भी ले लो आप, कुछ भी ले लो, 111 ले लिया, 111 ले लिया, देखो 1 1 1 3 घटा दो इसमें से, 3 घटा दो क्या बचेगा 108। देखो 9 से कट रहा होगा, कुछ भी ले लो आप, 225 ले लिया, 225 में देखो 5 और 2 7 और 2 9, 9 घटा दो 225 में से क्या बचेगा 216। देखो 9 से कट रहा होगा, तो सदैव किससे कटेगा 9 से विभाज्य है, किससे विभाज्य है 9 से विभाज्य होगा, ठीक है, 9 से विभाज्य होगा, ठीक है। वह है सबसे छोटी संख्या जिसे 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या में जोड़ने पर योगफल 345 से विभाजित होता है। 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या क्या होगी भाई 9999, ये देखिए, ठीक है, और किससे विभाजित होना चाहिए 345 से विभाजित होना चाहिए। तो भाग लगा दो इसमें, भाग लगा दो इसमें, भाग लगा दो, 2 बार जा रहा है, 2 बार जा रहा है, 2 बार भाग लगा दिया, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 और 1 9, 3 दूनी 6, इसे घटा लो 9 0 3, बता दिया ये वाला 9 का, ठीक है। फिर भाग लगा दो, इसमें भाग लगा दो, तो भाग लगा दिया हमने 3 3 27, 9 बार लगा दिया, 9 पंजे 45 का 5, 9 चौक 36 और 4 40, 9 दिया 27 और 4 31, ठीक है। ये हमारा 3105 और ये 3099, यानी कि 3100 में कोई एक तो इसे उल्टाना, घटा दो इसे, इसमें से इसे घटा दो क्या बचेगा 6, क्या बचेगा और 6 ही आपका आंसर हो जाएगा, 6 ही क्या हो जाएगा आपका आंसर, आपका राइट आंसर 6 है। उल्टा घटा दिया बेटा, इसमें से ये घटा दिया, अगर इसको 3105 में से 3099 घटाओगे तो 6 बचेगा, 6 बचेगा, ऐसे घटा दिया, ठीक है। इसे कोई डाउट हो दिक्कत हो तो पूछ, इसे कोई डाउट होगा तो पूछ ले करो, तुरंत पूछ लिया, कोई डाउट हो दिक्कत हो तुरंत पूछ ले करो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपका, देख लो। 36,798 में से कौन सी लघुत्तम संख्या घटाने पर वह संख्या मिलेगी जो 78 से पूरी तरह भाग हो जाए, जो 78 से पूरी तरह भाग हो जाए। ऐसा ही बिल्कुल सेम ऐसा ही काट के देखो, 78 से भाग लगा दो, इसमें जो शेष बचे उसे जोड़ कर देख लेना, ऐसी सेम है, बिल्कुल सेम इसी के जैसा है, करके देखो इस वाले पर 78 से भाग लगा दो, 78 से भाग लगा दो, बिल्कुल इसी के जैसा है, जैसे 36 798 को किससे भाग लगा के देख लें, 78 से भाग लगा के देख लें, अगर आप पूरी तरह भाग हो जाए लघुत्तम संख्या घटाने वाली, क्या करना है इसमें से संख्या, क्या करना है इसमें से संख्या घटानी है, इसे गिरा ले, अब सटर गिरा ले, इसे सटर, अरे ये घुमा दे, वो तक घुमा दिया देखो 7 आ रहा है, करके बार कितनी बार गया, 4 बार
4 का भाग लगा दो इसमें, इसमें गुणा कर दो 4 की, 4 भाग गया है तो गुणा कर दो, 4 अट्ठे 32, 7 चौक 28 और 3 31, समझे बात? तो इसमें से घटा दो बेटा इसे, ये हो जाएगा 5 उतार लिया 9। अब की बात कितनी बार गया है 7 की, फिर इसमें गुणा करके फिर नीचे लिख दो 7 अट्ठे 56, 7 सत्ते 49 और 5 54 है ना। 9 में से 6 गया 3 और यहाँ 1 उतार लिया, फिर 8 का भाग एक बार जा रहा है ना, 8 में से 8 गया 0 6, तो 7 घटा दो, इसमें से संख्या कट जाए। ठीक है बेटा, भाग लगाने आने चाहिए। देखो ऐसे जैसे सिंपल भाग लगाना है ऐसे ही लग रहा है सेम, कोई मैंने बदलाव न करा कि वैसे भाग लगाना आना चाहिए। अब क्या हो भैया भाग सिखाओ, तो भाग तो आना चाहिए। जब आप 12वीं करके 11वीं करके 10वीं करके आ रहे हो तो भाग तो आना चाहिए ना, भाग तो आना चाहिए। अपने तुम्हें भाग सिखाओ, तो बेटा ऐसे भाग करते हैं तो भाग तो खुद ही आना चाहिए भाई। और फिर भी ना आ रहा तो मुझसे पूछ, मैं बताऊँ भाग ऐसे करते हैं। फिर तुम आज भाग का नियम ही सिखा दो, तो बेटा 10 का भाग ऐसे लगाते हैं, 10 अट्ठे 80। देखो नेक्स्ट देखो, ये गुणनफल का, अरे ये तो आसान सही है ना, इकाई का अंक निकालना है। अगर 5 के साथ आपका, जैसे ये है आपका 5 के साथ आ जाए, क्वेश्चन नंबर 54 है आपका, ये दे दिया आपका यही तो है इकाई का अंक पूछा है। जब इकाई का अंक बताना है तो देखना 7 पंजे 35 का क्या आएगा 5। अब 5 की इसमें अगले में गुणा कर दो, 5 अगले 40 की 0। अब बेटा किसी में भी गुणा कर लेना तो सभी में 0 आएगा। ठीक है, अगर अंतिम अंक 5 है और अंतिम अंक सम है तो किसकी गुणा कर दो उसमें 0 आएगा उसका। अंतिम अंक 56वां बताओ, 56वां चलो 56 वाले बताओ, चलो 56वां करके बताओ, 56वां जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 56वां बताना एक बार। जैसे ये है आपका 1001 की पावर 2008 प्लस 1002 का इकाई का अंक बताना है, नंबर ऑफ लार्जेस्ट। तो पता है ना पावर में 4 का भाग लगाना है भाई, पावर में 4 का भाग लगाना सिखा दिया। तो 4 दूनी 8 पूरा चला गया। पहली बात तो ये है जब 1 आ गया इकाई का अंक एक ही रहता है। किस का सेम रहता है कि 0 1 6 और 5 इनका इकाई का अंक सेम रहता है। 1 है तो 1 ही आएगा, क्या आ जाएगा 1 प्लस, इसका क्या है 2, अरे इसका इकाई का अंक 2, तो 2 और 1 3, ये आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन, बी विकल्प आंसर, बी विकल्प आपका आंसर है। 57 में बताओ कराना है या कर लोगे, बताओ सब। दूसरा है ये कह रहा मैंने सोचा कहीं काम निकालना है तो तुम बोल लेना हो, बोला कई दिनों बोला पहले बोल जाते हो यार। तो इसका बेटा अविभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, ना कि कहीं का बोले तो तुम भी आगे भी बैठे रहो। 8 की पावर 20 गुणा 15 की पावर 23 और 17 की पावर 12, क्या निकालते हैं अविभाज्य गुणनखंड। बढ़िया क्वेश्चन है, नहीं कहीं कम समझ रहा है सर। तो अविभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो अविभाज्य गुणनखंड पता है बेटा कैसे निकालते हैं, 8 के इतने टुकड़े करो जो सबसे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाए, इतने टुकड़े करो। इसके टुकड़े कितने हो जाएंगे, इसके 8 के 3 टुकड़े हो जाएंगे। देखो 2 2 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8। किसी एक बार वैसे दिक्कत आ रही है वैसे कर लो भैया, ऐसा ना कर सके 2 चौक 8, फिर इसके टुकड़े कर दो 2 दूनी 4। बात आ रही है समझ में, टुकड़े जब तक करने जब तक होते रहने, समझ गए बात। या एक साथ ही तो 2 दूनी 4 दूनी, या जो 4 आए इसके तो टुकड़े हो जाएंगे 2 दूनी 3 टुकड़े हुए, ऐसे ना 3 टुकड़े हो गए। तो ये जो पावर है ना इसे 3 बार जोड़ कर लिख दो, 20 इसकी 20 इसकी 20 इसकी, तो 20 दिया 60। इस वाले के अविभाज्य गुणनखंड कितने हैं 7, इस वाले के जोड़ दिया वैसे। इसका क्या लिखोगे 3 पंजे 15, 2 टुकड़ा हुए तो 2 बार गुणा करके जोड़ कर लिख दो, 23 दूनी 46। इसे दिक्कत हो तुरंत बोल देना, ठीक है। 17 के तो होते ही ना, तो 12 इधर से लिया प्लस 12 जोड़ लो, आंसर आ गया 60 106 12 12 और 6 18 118, ये आ रहा आंसर, ये आ रहा आंसर। एक अपने पास से लिख दो, बताओगे पक्की बात है। चलो तो पहले इसे तो लिख लो, इसे लिख लो जब बताऊं, अपने पास से बोल रहा हूँ बताना। फिर एक अपने पास से लिखे तो इसी का ही बताना। फिर 12 की पावर 20 गुणा 18 की पावर 24 गुणा 15 की पावर 21। चलो इसमें बताओ अविभाज्य गुणनखंडों की संख्या। बेटा इसके कितने टुकड़े कर सकते हो आप, 3 चौक 12, 4 के तो 2 टुकड़े हो जाएंगे, तो 20 को कितनी बार जोड़ना है
3 बार, तो 20 दिया 60 रुपया प्लस 18 के 2 नीम 18, लेकिन टुकड़ा जो बच रहा है उसके भी कर देना 3 3 जब नहीं, तो इसके 3 टुकड़े हुए तो 3 बारी चली, तो 24 दिया 72 प्लस 5 के कैसे करोगे, 15 के 3 पंजे 15, 2 टुकड़े तो 21 दूनी 42, ठीक है, जोड़ लो 2 और 2 4, 7 4 11 और 6 17, 174, ठीक है 174, क्लियर है बात क्लियर, किसी को कोई डाउट, एनी प्रॉब्लम, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन चाहिए, अजी से दिक्कत हो, वीडियो चल रही है देख लेना वीडियो, ठीक है, वैसे तो सब देख ले करो और अच्छा सा लगे, व्यूज भी बढ़े मत, टाइम भी बढ़े, और मशहूर होगा तो फिर क्या पूछो, लेकिन मशहूर होना बड़ी कैडी बात है, मशहूर होना बड़ी कैडी ही बात है। आज कौन सा दिन है, आज 5 सितंबर, 5 सितंबर टीचर्स डे, कौन सा दिन है आज, टीचर्स डे, और सबसे पहला टीचर कौन होता है बताओ, सबसे पहला टीचर माँ होती है, समझ रहे ना, ये समझदार है बच्चा, दीपक का भैया है ना, छोटा उससे बड़ा ना, जैसा उससे छोटा कोई सिस्टर हो, उससे छोटा हो, उससे छोटा हो, अबे पहला टीचर कौन होता है, माँ, मम्मी से क्या है, हैप्पी टीचर डे मम्मी जी, हाँ क्या है, और जो वैसे टीचर है उनको लोग सब पहन लो हैप्पी टीचर्स डे, ये डे वो डे, पहला टीचर कौन है, माँ, सारे संस्कार कौन सिखाता है, हाँ, तो पहली जो शिक्षा है वो माँ से प्रारंभ होती है, ठीक है ना, जितना भी ज्ञान हो सारा देने की कोशिश करती है आपके 3-4 साल तक ही, बात आती है ना समझ में, स्कूल का मुद्दा बाद में देखा है, और लोग किसे ज्यादा महत्व दे रहे हैं, इम्पोर्टेंस किसे दे रहे हैं ज्यादा, टीचरों को, और देनी किसे चाहिए, मम्मी को, माता को, है ना, तो मम्मी से कह के आना, तो मम्मी हैप्पी टीचर्स डे, क्या हमारी सबसे पहली गुरु कौन हो, आप हो, समझ रहे ना बात है, अरे आ रही है ना कुछ समझ में, लेकिन चूक होगी आपसे, किसी ने समझाया नहीं आज तक, कोई समझाने वाला ना मिला कि सबसे पहली गुरु कौन थी, माँ, माँ तो ही माँ, लेकिन गुरु भी कौन थी, पहली टीचर भी कौन थी, माँ, बात आ रही ना समझ में, और उसे भूल गा गए, और कहना उसी से पहले, समझ रहे ना, फर्स्ट ऑल ऑफ यू, पहला टीचर कौन है, मम्मी, अम्मी, अम्मा, समझ रहे ना, मदर, तो आगे से चूक ना होनी चाहिए, समझ रहे ना, अगला टीचर डे आए पहले किसको मिस करना है, मम्मी को, अगर पहली टीचर वही है, दूसरे टीचर पिताजी हैं, उसके बाद है दुनिया, तो अगर वो ना चाहते तो कुछ भी ना देख पाते दुनिया का, समझ रहे ना, उन्हीं की मेहरबानी आज दुनिया देख रहे। चलो देखो आगे देखो, यह है क्वेश्चन नंबर 58, ठीक है ना, संख्याओं 1 2 3 4 और ऐसी डॉट 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 98 99 100 को परस्पर गुणा किया जाता है, ये कहना चाह रहा है, इसके एक दो टाइप और है क्रम, जैसे ये कह रहा है 1 2 3 4 डॉट 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 98 99 और 100, ठीक है ना, इनको सभी को गुणा करते हैं, इस तरीके से गुणा कर दो सभी की, जो जितनी भी संख्या है सभी की गुणा करते हैं, तो वो जीरो वाला जो फैक्टर है, ऐसे कितनी जीरो आएगी संख्या के अंत में, ऐसे निकालना तो बहुत कैडी बात है, बहुत कैडी बात है, कई मेथड है इसे जीरो निकालने के, कई मेथड है, ठीक है, जो अच्छा लगे उससे देख लें। अब देखो बहुत से मास्टर है वो 21 बता देते हैं भाई, क्योंकि उन्हें पता ही ना है कि है कितनी, 21 को 22 बता देते हैं, निकालने का तरीका एक तो ये है, हमें ऐसा क्वेश्चन दिया हो या ऐसा दिया हो, पूछ रही संख्या के अंत में कितनी जीरो है, ऐसा देख के भी, ऐसे ना दिया हो ऐसा देख, कितने से बात खत्म है, कि यूपीएसआई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बात समझ रहे हैं ना, 2021 में आया था वो, लेकिन आया था 99 तक, कैसा है कि मैंने सॉल्व करता टाइप तो वही है। अब इसमें क्या हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या निकालनी है, जीरो, जीरो निकालनी है। अब इसमें 5 से भाग लगाओ, 5 से भाग लगाओ, 5 से भाग लगा दिया कितना, 20 वाला, तो 20 जोड़ के लिखना है। अब फिर 5 से भाग लगाओ बेटा, इसमें 5 चौक 20, फिर 5 ये जो है भागफल ये जोड़ के लिखना है 4, ठीक है। जब 5 से छोटा रह जाए तो छोड़ देना है,
क्या कर देना है? छोड़ देना है। अगर एक बार और भाग जाता तो फिर लगाते, फिर उसे ऐसे ही लिख लेते जोड़ना है। बात समझ रहे ना? तो ये हो जाएगा हमारा 20 और 4 24 जीरो है इसमें। कितनी जीरो है? 24। ये सबसे आसान वाला मेथड, सबसे आसान यही है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। जब जीरो निकालनी हो, कोई भी हो, जीरो निकालनी हो, ऐसे ही करना है। ठीक है, सबसे आसान वाला मेथड यही है। और बाकी 2-3 मेथड जो है वो बकवास है। ठीक है ना, सबसे आसान यही है ना आसान। अब तो तुम कितना ही बता दोगे भी, कितनी भी जीरो निकाल दोगे। मैं कहूँगा आपसे 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा डॉट 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 गुणा 150 निकालना दोगे आप? जो निकाल दो, निकाल दो, जो निकाल दोगे निकालना। बिल्कुल 5 से ही काटना है तो जीरो निकालनी है। 36 यहाँ तक 91, ये तो 91 बता रही है 36। अरे इसमें यार 5 का भाग लगा दो ना। अरे 5 का भाग लगा दो इसमें। देखो ऐसे भी कर ले, ऐसे कर लो, ठीक है, ऐसे भी कर ले। देखो 5 से भाग लगा दिया, 5 दिया 15, 30 जीरो आ गई, जोड़नी है। 30 में फिर 5 का भाग लगा दो, 5 6 30, जोड़नी है। अब 6 में भाग चला जाएगा बेटा 5 का, 5 है कम 5 जोड़ लो। 30 और 6 36 और 1 37 आ रही। 36 कैसे होता है? 37 आ रही। ठीक है ना? अरे ये ऐसे भी कर ले इसे। आप ऐसे करना चाहो ऐसे कर लो। 150 की निकाल ली हमें, किसका निकालना है? 150 का 5 से भाग लगाया, 5 दिया 15, 30 जोड़ना है या नहीं? जोड़ना है। फिर 5 से भाग लगाओ, 5 6 30, 6 जोड़ना है या नहीं? जोड़ना है। अभी 5 से भाग जा रहा है, जब भाग जाए तो लगाना है। 5 एकम 5, जोड़ना है या नहीं? जोड़ना है। तो ये होगा हमारा, जोड़ लो 30 और 6 36 और 1 37। क्या है भी आप? अरे कितने आ गए? 250 तक 62 एक बार 62 यार तो हो गए ना उसके यार, हो गए ना। अरे और कोचिंग सेंटर में क्या 100 तक पढ़ा रहे हो ना, आ भी 100 तक वो भी रख रखा है। बात आ रही है ना समझ में? वो भी रख रखा है। पूछ लिया 250 तक की चीज निकाली है, निकलेगा ही ना, क्योंकि रट रखा आगे तक निकल रही है वो रट रही। मैं बता रहा था 21 बताएगा, कोई 22 बता दे, लेकिन 2 तरीके बता दिए तो मैं दोनों जानता है। और 2 और ही हैं, लेकिन छोड़ो ज्यादा, फिर ऑपरेशन थोड़ी बनना था ना, आइंस्टीन थोड़ी ना बनना। E बराबर MC स्क्वायर दे दी है। अरे सुन लो, जैसा कि आसमू कह रहा कि भैया 99 तक होता है, जैसे 99 तक होता, कोई दिक्कत है 99 तक है? दिक्कत कर रहा था क्या? दिक्कत कर रहा? 5 का भाग लगा था इसमें, 5 का भाग लगाओ, 5 एकम 5, 5 नहीं 45, फिर 5 का भाग लगा दो, 5 दिया 15, तो ये हो जाएंगे हमारी जीरो। अरे ये छोड़ दो ना, जुड़ेगा ये भी और जुड़ेगा ये भी, तो कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। अब 100 में 2 जीरो आ रही वो हटेगी, 99 तक 100 में आ रही 2 जीरो वो हटेगी, बस 99 तक कितनी रहेगी? 22। 5 का भाग लगा देना ऐसे, ठीक है? अरे ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट। अगर किसी संख्या का 4/5 भाग उसके 3/4 भाग से 8 अधिक हो तो संख्या क्या है? और आपको मैंने बता रखा है कम अधिक अंतर बीच में माइनस, ठीक है? कम अधिक अंतर बीच में माइनस, किसमें क्या दे दिया? अधिक। क्या दे दिया इसमें? अधिक। कम अधिक अंतर बीच में माइनस, क्या दे दिया इसमें? अधिक। अगर किसी संख्या का 4/5 उसके 3/4, इसी संख्या के कितने? 3/4 से 8 अधिक है, और कम अधिक अंतर बीच में माइनस। जब भी कम अधिक अंतर की बात हो तो बीच में आगे बीचों माइनस लगा दो। दोनों का एलसीएम 20, दोनों का एलसीएम 20। यहाँ इसमें इसकी गुणा हो जाएगी, इसमें इसकी 4 4 16, और ये 5 दिया 15, 16 में से 15 गया, x बचेगा। अरे 16x में से 15x घटा दिया तो x बचे, बराबर 8, 8 की गुणा हो जाएगी 8 दूनी 100, x बराबर 160, x बराबर 160, ठीक है? x बराबर 160। एलसीएम ले लिया दोनों को, 5 चौक 20, इसकी इसमें गुणा कर दी, इसकी इसमें गुणा कर दी। तो क्या पता है ऐसे गुणा क्यों करिए? क्योंकि दोनों की गुणा एलसीएम है, 5 चौक 20, दोनों की गुणा एलसीएम है, तो इसकी इसमें कर दो, इसकी इसमें कर दो, तब भी माइनस ही लगाते हैं। कम अधिक अंतर, अंतर कहता तब भी माइनस ही लगाते हैं। वृद्धि में प्लस रहेगा बस, बाकी सब में माइनस, वृद्धि में प्लस, बाकी सभी में माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 60। वह संख्या बताइए जिसे 25 से विभाजित करने पर उसमें 120 का हास होता है।
120 का हास होता है। हास का मतलब है हानि होती है। हास का मतलब है 120 कम हो जाता है। वह संख्या बताओ जिसमें 25 का भाग दे दें और 120 कम हो जाए। 120 कम हो जाए। ऑप्शन दिए तुम्हारे 125, 150, 175, 200। अगर मैं इसमें 25 का भाग लगा दूं तो 25 बन गए, 5 घटा दो 120 ही बचेगा। यही आंसर है बस। और मत देखो कोई सा, और मत देखो कोई सा। अरे वही तो कह रहा है 25 से भाग दो, 120 कम हो जाना चाहिए। तो 25 से भाग लगा दिया, 25 पंजे 125, 5 घटा के देखो 120 बचा। इसमें लगाओगे 25 छिक्का 150, 6 घटाओगे 25 सत्ते 7 घटाओगे 25 अट्ठे 8 घटाओगे तो इसी में 120 कम होगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगला देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप। ये कह रहा है इतने में इतने को जोड़ा जाता है तो प्राप्त राशि में से 7062 को घटाया जाता है। परिणामी संख्या किससे विभाजित नहीं होगी? परिणामी संख्या किससे विभाजित नहीं होगी? तो पहली दोनों में जोड़ लो, 7062 घटा दो उसमें से, पहली दोनों में जोड़ लो। ये कह रहा 3957 में 3957 में क्या प्लस कर दें? 53 49 को प्लस कर दें। तो प्लस करके देख लो कितना बैठ रहा है। 9 और 7 16 का 6, 4 5 9 और 1 10 की 0, 3 12 और 1 13, 5 और 3 8 और 1 9, इतना बैठ रहा है। ठीक है भाई। और 7062 घटा दो इसमें से, 7062 घटा दो तो ये बचेगा हमारा 4, यहाँ से ले नहीं 10 में से 4 2 2, क्या बचा 2244। ठीक है भाई। अब देखो ऑप्शन क्या कहती है हमारी 4 का नियम कहता है लास्ट के 2 कटने चाहिए, पहले 4 से। 3 का नियम कहता है संख्या का योगफल रखना चाहिए। तो 4 और 4 8 और 4 12 बच जाएगा 3 से, है ना। तो 11 से लिखना, 11 दूनी 22, 11 24, 11 से करता है तो आंसर क्या हमारा 7 वाला, 7 वाला आंसर है। 7 से नहीं कट रहा, 7 वाला आंसर किससे नहीं कट रहा? फिर 7 से नहीं कट रहा। ठीक है। इसकी पीडीएफ मैंने ग्रुप में भेज रखी है, क्वेश्चन होगी इसकी पीडीएफ ग्रुप में हैगी बेटा। 4 का नियम 5 का नियम उस दिन बताएगा, शॉर्टकट से बताएगा। 2 का नियम सम संख्या चाहिए, 3 का 9 का नियम संख्या के अंकों का योग करना चाहिए। आया ना। जब तक क्यों छुट्टी मत मारो, छुट्टी एक दिन की भी भारी पड़ सकती है, हैं? एक दिन की छुट्टी भारी पड़ सकती है, छुट्टी मत मारो। अब करवा कर मुझे बता ही ना है 4 का नियम 5 का नियम। चलो देखो बेटा, देखा रहा गणित की एक परीक्षा में 5 उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंक लगातार 5 विषम पूर्णांकों में हैं। लगातार 5 विषम पूर्णांकों में हैं, विषम विषम संख्या है। यदि उनके कुल अंक 185 हैं, कुल अंक कितने हैं? 185 हैं, तो उच्चतम अंक कितने हैं? उच्चतम का मतलब जो सबसे बड़ी विषम संख्या है वो बतानी। उच्चतम का मतलब क्या है? सबसे बड़ी विषम संख्या वो बतानी है। न्यूनतम का मतलब सबसे कम वाली बतानी है। ठीक है। अब ये 5 नंबर है, कितने नंबर है? 5। कल याद करो, कल कराए थे 3 नंबर का, पिछली क्लास में देख। ठीक है, देख लेना पिछली क्लास में। अब ये 5 नंबर है तो किसका भाग लगा दूं? 5 का भाग लगा दो। ये हो जाएगा 5 3 जा और 5, अरे 5 3 जा 3 बचा, 35 होगा। 5 7 37 आ गया, यानी बीच की संख्या। 5 में बीच की कौन सी होगी? तीसरी। अब 2 इससे आगे की लिख दो और 2 पहले की लिख दो। कोई सी पूछिए, आगे की पूछिए उच्चतम, तो 39 41। तो बड़ी कौन सी है? उच्चतम संख्या बताओ। और बाई चांस न्यूनतम पूछ लेता तो बता दे। 35 और 33, 33 न्यूनतम संख्या। ठीक है भाई, न्यूनतम संख्या पूछ लेता तो यार। अब ये कह रहा है 2 धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है कि पहली संख्या और दूसरी की दुगनी संख्या का योग 8 है और उनका अंतर 2 है। तो संख्याएं कौन कौन सी हैं? देखो ये कह रहा है संख्या कौन कौन सी है। ये कह रहा है 2 दूसरी की दुगनी संख्या का योग, दूसरी की दुगनी संख्या का योग। जैसे मैंने x ले लिया और ये y ले लिया तो 2y लेना पड़ेगा। इनका योग कितना है? 8 है। ठीक। और इनका ये अंतर कितना है? इनका अंतर 2 है। तो पूछा है संख्या बताओ कौन कौन सी। पूछा है संख्या बताओ।
तो बेटा इसे घटाने पे काट दे तो y का मान मिलेगा। देखो माइनस और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये हो जाएगा माइनस, और ये कट जाएगा, प्लस माइनस के कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 ये और 1 ये, कितना हो गया 3y बराबर 8 में से 2 गया 6 बचा, 3 से काट दिया 3 2 जा, तो y कितना आ गया, दूसरी संख्या 2 है, 2 दिया है कोई से विकल्प में, डी वाले में 1 नहीं है, वही आंसर है। ठीक है, डी वाले में वही आंसर, ठीक है जी, कोई दिक्कत हो तो पूछो। तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगी 4, दूसरी संख्या 4 आ जाएगी, तो y का मान कोई से भी रख लो, देखो y का मान यहाँ रखोगे 2, माइनस का 2 होगा, माइनस का 2 जब इधर आएगा प्लस का 2, 2 और 2 4 हो जाएगा, 2 और 2 4, यहाँ रखोगे इसमें तो यहाँ देखो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 इधर जाके घटेगा, 4 इधर जाके घटेगा, 8 में से 4 गया, 8 में 4 गया 4 बचा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, किसी लड़के से एक संख्या को 50 से गुणा करने के लिए कहा गया, उसने उसे 30 से गुणा किया और इस प्रकार प्राप्त उत्तर सही उत्तर से 400 कम था। और अभी 1 मिनट पहले ही बता कर लिखता हूँ पिछले क्वेश्चन में कि कम अधिक और अंतर बीच में माइनस, ठीक है ना, कम अधिक अंतर बीच में माइनस, कितना आसान सा क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन है, एकदम वेरी वेरी इजी। तो ये कह रहा है 50 से गुणा करने को कही थी, 50 से कितने से गुणा करनी है, और उसने गलती से कितने से कर दी, इसमें 30 से गुणा कर दी, और इससे उससे उसका उत्तर कितना है 400 कम आया, 400 कम आया, तो 50 में से 30 घटा दिया 20 बचा, है ना, बराबर 400, और 20 से काट दिया 20 वाली घटेगा, तो संख्या कितनी थी वो 20 थी, तो संख्या कितनी थी 20 थी, तो आंसर आपका सी वाला आंसर है। कम अधिक अंतर बीच में माइनस कह रहा है 50 से गुणा कर, और जब गुणा करोगे 30 से तो 20 की कमी है ना, 50 में से 30 घटा दिया 20 बचा, ये 20 की वैल्यू 400 है, ठीक है ना, लेकिन हमें बता दिया संख्या की वैल्यू। सही उत्तर कितना होना चाहिए था, देखो तो लास्ट से पकड़ के चलो क्वेश्चन को, ये कह रहा कोई संख्या है, लास्ट में क्या कहा इसने 12, यहाँ से पढ़ो आप, किंतु छात्र ने पहले 12 जोड़ दिया, कोई संख्या इसमें क्या कर दिया, पहले 12 जोड़ दिया, 12 जोड़ दिया, बाद में प्राप्त संख्या को किससे भाग दे दिया, 6 से भाग दिया, तो उसका उत्तर कितना आ गया 112, ठीक है। इसकी इसमें गुणा कर लो इसकी, तो ये हो जाएगा 12 672, और ये हो जाएगा x प्लस 12, और 12 इधर कट जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा x बराबर 660, ये आया हमारा x का मान, x का मान कितना आया 660। अब ये कह रहा था एक छात्र को एक संख्या 6 से विभाजित करने और उसके भागफल में 12 जोड़ने को कहा गया। अब इसमें किसका भाग लगा दो, 6 का भाग लगा है। अब शुरू वाली लाइन आप करो, जो शुरू वाली थी, तो 6 से काट दिया 6 कम और 6 कम 6, 110 पर अब 12 जोड़ दो, कहा गया 12 जोड़ दो, तो इसमें 110 में 12 जोड़ोगे 122 हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन पीछे से सॉल्व करते हैं, ठीक है, पीछे से सॉल्व कर दिया, अगर शुरू में सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन नहीं होगा, बोले कोई ना, ठीक है, क्वेश्चन